गुड आफ्टरनून क्लास आज हम अपना प्रोग्राम नंबर 7 डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, पहले तो आपको समझना होगा कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक एरे होती है ऑफ एक तरह से अरेंजमेंट होती है किनकी? नंबर्स की, एलिमेंट्स की, रो और कॉलम फॉर्म में। इट मे बी रेक्टेंगुलर, इट मे बी स्क्वायर। आपके पास पोज एलिमेंट है A11, A12, A13, B21, B22, B23। तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एरे होती है ये क्या होती है? ये क्या है? रो है। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास कितनी रो है? 1, 2 रो है और कितने कॉलम है? 1, 2, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बना मैट्रिक्स का? 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है किसी भी मैट्रिक्स का? m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। m क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और n क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है। अब आपके पास अगर नंबर ऑफ रोज, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि आपके पास सपोज mn की वैल्यू कितनी है? 2 है। हमारे पास इस तरह की सपोज करो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कुछ भी ले लो यहाँ पर। तो ये कैसी है? हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। और अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज, जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं थे तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आपके पास मैट्रिक्स में हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जो क्या होता है। सपोज मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज इज गिवन बाय ए के आपके पास हेड में टी दे दो या ए डैश दे दो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहता है कि जो रो है ए की वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम है वो रो बन जाती है। तो ये फर्स्ट रो 1 0 ये क्या बन जाएगी? इसका कॉलम फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये जो सेकंड रो 2 0 इसका क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम बन जाएगी 1 0 2 0। तो दिस इज व्हाट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ए डैश ट्रांसपोज आ गया ऑफ द मैट्रिक्स ए। 1 2 0 0 मैट्रिक्स से हमारे पास क्या बन गया? 1 2 कॉलम रो में आ गया और रो कॉलम में ट्रांसपोज होगी। तो बेसिकली हाउ टू गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रांसपोज मिलता है। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था। अब हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं। देखिए, प्रोग्राम में मैंने कल आपको पीडीएफ भेजी थी, इसमें एक आध जो है आपने कुछ करेक्शन करनी है वो आप अपने कर लेना करेक्शन। तो ये हमारी हेडर्स फाइल है जो हमको पहले भी डिस्कस किया था कि इनका क्या रोल होता है। हैशटैग इंक्लूड studio.h, हैशटैग इंक्लूड math.h एंड हैशटैग इंक्लूड conio.h। फिर मेन फंक्शन गया, हमारा लूप स्टार्ट हो गया। अब हमें इंट यानी कि इंटीजर वैल्यू, फ्लोट यानी कि आपके पास कैसी वैल्यू? फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज हैं। हमने यहाँ पर लिमिट कर दिया, एक लिमिट सेट कर दी कि हमारे पास मैट्रिक्स में 10 10, इसका मतलब है 10 नंबर ऑफ रोज और 10 नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम हम इनपुट, जब हम आउटपुट के लिए करेंगे तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटर करा सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितनी? 10 10। और ये आपके पास ये स्टैंड करता है मैट्रिक्स की नोटेशन को और ये स्टैंड करता है उसके ट्रांसपोज की। तो ऑब्वियसली जो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ये याद रखना कि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है कितना है? 2 क्रॉस 2। तो ट्रांसपोज का ऑर्डर भी कितना हुआ? 2 क्रॉस 2। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज, और ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज यू कैन से सेम एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से IJMN यूज हो रहा है। क्लियर स्क्रीन आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इसका क्या रोल होता है। अब हम अपना इनपुट कराएंगे। प्रिंट है एंटर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, कल किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था डाउट कि मैम हमने ऑर्डर एंटर कराया है तो इधर आउटपुट में हमने इसको ऑर्डर क्यों नहीं लिया है। आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स
में बेसिकली आपको क्या एंटर करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यही तो एंटर करा है हमने, ऑर्डर ही तो एंटर करा है। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो हमने एलिमेंट्स एंटर कर दिए, एंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, मैट्रिक्स एलिमेंट एंटर कर दिए हमने 3 4 5 6 7 8। तो उसका ट्रांसपोज होके आ गया, जो ये आपके पास फर्स्ट रो थी ये कॉलम में आ गया, सेकंड रो थी, ठीक है, ये 5 6 ये फर्स्ट सेकंड कॉलम में आ गई, जो थर्ड रो थी 7 8 ये थर्ड कॉलम में आ गई। इसी तरीके से आप जैसे ये हमने एक आप आउटपुट 1 ले ली जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम डिफरेंट थे, या आउटपुट 2 ले ली जिसमें हमने रोज और कॉलम सेम ले लिए। ऑर्डर जो है आपके पास यहाँ पर क्या था, 3 क्रॉस 3। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम रहता है, जैसे यहाँ पर 3 क्रॉस 3 था तो ऑब्वियसली ट्रांसपोज का भी, लेकिन आपके पास जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसके लिए ऑर्डर डिफरेंट होता है। यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज आपने एंटर कराई है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स आपने एंटर कराए हैं। आपके पास ना यहाँ पर क्लास, इसको ठीक कीजिए, ये नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। नंबर ऑफ रोज 3 एंटर कराई है और कॉलम्स आपने 2 एंटर कराए हैं। तो आपके पास यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 इंटू 2 और ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी वर्टिकल लाइन ये आपके पास 3 है। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर, जैसे ट्रांसपोज में रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऐसे ऑर्डर भी कन्वर्ट हो जाता है, रोज कॉलम में, कॉलम रोज में, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारे पास जैसे प्रोग्राम में हम अपने रन करेंगे, हमने प्रिंट एफ इनपुट करा दिया एंटर द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर स्कैन एफ परसेंटेज डी किसके लिए लगता है, इंट टाइप के लिए, परसेंटेज एफ किसके लिए लगता है आपके पास, डेसिमल टाइप के लिए, परसेंटेज डी परसेंटेज डी। हमने क्या किया, स्कैन एफ कमांड दे दी, प्रिंट एफ। अब एंटर, सबसे हमने क्या किया, ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दे दिए, फिर मैट्रिक्स भी देंगे, उसके एलिमेंट भी देंगे। ये जैसे हमने डिस्कस किया, ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली 1 0 2 0, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। तो हमारे पास फिर हम अपना जो है मैट्रिक्स को कमांड देंगे रीडिंग के लिए हम कमांड देंगे। ये जो है आपके पास ये रीडिंग के लिए कमांड जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास जाएगी किसके लिए, ट्रांसपोज फॉर गिवन मैट्रिक्स के लिए, और ये आपके पास फाइनली फिर डिस्प्ले हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से क्लास जो आपकी एक मिस्टेक थी, प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंटर करवा दिया। फिर आपके पास क्या है, फॉर लूप चला, जो 4 के मतलब जब आपने इनपुट कराया उसके बाद आपका ये लूप स्टार्ट होगा। तो यहाँ एरो देके 4 के बाद लूप आएगा। फिर दोबारा हमने रो के लेकर आया, I फॉर रो, J फॉर कॉलम, फिर कॉलम के लेकर आया, फिर I के लेकर आके लूप स्टार्ट, कॉलम के लेकर आके लूप स्टार्ट, फिर स्कैन एफ की कमांड, फिर जो हमने इनर लूप स्टार्ट किए थे उन इनर लूप को हमने क्लोज कर दिया। तो देखिए, फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस, फॉर J इज इक्वल टू 0, J लेस देन m, J प्लस प्लस। तो ये क्या है, बेसिकली m and n आर दी ऑर्डर एंड I and J, ith रो, jth कॉलम, इस तरीके से है। देखिए क्लास, जैसे कि हमारे पास पोज करो, हम एक नॉर्मल, अभी हमने वैसे ये समझा भी है, और अगर हम इस नॉर्मल तरीके से एक मैट्रिक्स ले लें, सपोज करो 1 1 2 3 4 6, ये की मैट्रिक्स ले लें, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, सबको पता है, ए डैश, ये जो रो है ये कॉलम में आ जाएगी 1 1 2, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3 4 6, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये वाला जो एलिमेंट है इसकी नोटेशन है A11, यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या स्टैंड करता है, ये वाला एलिमेंट किसका है, ये वाला एलिमेंट है ith रो jth कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। A11 कितना है, 1 है इधर, A12 कितना है 1, A13 कितना है 2 है। इसका मतलब क्या है, 1 2 का मतलब, ये जो हमने यहाँ पर प्रीफिक्सेस लगाए हैं इनका क्या मतलब है, इनके फुट में जो सबस्क्रिप्ट्स लगाई हैं हमने यहाँ पर, यानी कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर A11 कितना है, 1 है, यहाँ पर A12 कितना है, 3 है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, यहाँ तक फिर 2 1 शुरू हो जाएगा। A21 कितना है, 1 है, यहाँ पर ना आप 7 ले लीजिए, डिफरेंट ही ले लीजिए सारे एलिमेंट, जिससे हमें अच्छे से पता चल जाए। यहाँ पर 7 ले लीजिए, A21, A22 कितना है, 4 है, A31 कितना है,
2 है और A32 कितना है 6 है। ऐसे ही यहाँ से A21 कितना है 3 है, A22 कितना है 4 है और A23 कितना है क्लास 6 है हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पे जो A11 था A11 के ही इक्वल है, A12 7 जो कि किसके इक्वल है A21 के। तो A12 इज इक्वल टू A डैश, इधर डैश ले लीजिए, रादर इधर डैश ले लीजिए, इसे बी से नोटेशन दे दीजिए। A-21 के इक्वल है जो कि कितना है 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका I इसके J को मिल गया, इसका J इसके I को, यानी कि ith और jth इंटरचेंज हो गए, यानी 1 2 था 2 1 हो गया ना। इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का था वही उसके ट्रांसपोज यानी बी मैट्रिक्स अगर हम इसको माने तो वो एलिमेंट कौन सा हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का हुआ। इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें सेकंड रो फर्स्ट, तो रिवर्स हो गया। ऐसे ही A13 इधर 2 है और इधर A312 होना चाहिए, वही है जो है उल्टा हो रहा है ट्रांसपोज, इधर A213 है और इधर ऐसे ही देखिए तो इधर A123 होना चाहिए जो कि वही है, A224 ये सेम है। अब आप देख रहे होंगे A11 सेम है 1, A22 सेम है 4, यानी कि ये जो आपके पास जिनमें आपके I और J की वैल्यू सेम है वो एलिमेंट सेम है, उनको कोई चेंज नहीं कर पाया। A23 कितना है 6 है और इधर A326 होगा, तो यही हुआ। तो यही हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में भी यूज करा है। ये रिजल्ट देखिए यहाँ से क्लास, तो हम ये क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोज हो रहा है ना मैट्रिक्स का, तो बेसिकली जो ट्रांसपोज है ABIJ ये कैसे इक्वल है AJI, यानी कि इसमें जो मैट्रिक्स में मेरे पास कॉलम जो कॉलम इसका जो रो है इसका कॉलम बन गया, इसका कॉलम इसकी रो बन गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये लूप आपका फिनिश हो गया है, जो कि आपका प्रोग्राम इन एलिमेंट्स को पहले रीड करेगा। जैसे भी जितने भी आप कॉलम दोगे टर्न बाय टर्न, मान लो आपने यहाँ पर 3 into 3 की ले ली है, n भी 3 नंबर ऑफ, रो भी 3 नंबर ऑफ, तो ये लूप बार बार रन करता रहेगा i की वैल्यू 1 2 3 के लिए, और आपके पास एक एक एलिमेंट को ट्रांसपोज करता रहेगा। और फिर ये इसमें भी आपके पास याद रखना क्लास फोर लूप चला के फिर आपके पास कमांड चला के फिर लूप आएगा, आई के लिए चलाया तो लूप, फिर जे के लिए चलाया फिर दोबारा लूप आएगा। यहाँ पर ये एरर ठीक कर लेना। फिर आपके पास ट्रांसपोज हो गया। फिर जो दोनों इनर लूप अगर आपने ओपन करे हैं तो उनको क्लोज भी करना पड़ेगा, ये वाली लाइन आपने कट कर देनी है। फिर आपके पास जो फोर लूप है वो चलेगा फिर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस। अब क्या है, पहले i लेस देन n चल रहा था, ठीक है, n रोज थी m कॉलम, सब इंटरचेंज हो गया आफ्टर ट्रांसपोज। तो i अब क्या बन गया, इंटरचेंज होकर रो कॉलम में और कॉलम रो में इंटरचेंज हो गई है, ठीक है। तो आपके पास वही की लूप जो है ओपन है। फिर प्रिंट एफ %d TBI बेसिकली या फिर आपका ट्रांसपोज प्रिंट एफ होके आ जाएगा, प्रिंट एफ /%/n। और आपका ये हमने बताया था, आपको डिस्कस किया था कि ये किस लिए यूज होता है, टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। और आपके पास यहाँ पर जो लूप ओपन करा है, यहाँ पर ये दोनों आपके पास लूप ओपन, इनर लूप क्लोज हो जाएंगे, गेट ch, ठीक है आपके। और यहाँ से जो मेन फंक्शन के लूप स्टार्ट है वो हमने यहाँ पर एंड कर दिया। ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज कन्वर्ट हो गया, ये इसको रीड करेगा, ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेगा और ये आपका डिस्प्ले में आ जाएगा। और आपके पास जो नंबर ऑफ रोज है जो भी आप एंटर कराना चाहते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट, और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांसपोज होके ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका इनपुट करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोग्राम था क्लास।